विषय आदर्श समाज का निर्माण। राम जी और स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण से समाज किसी भी राष्ट्र की आत्मा होता है। यदि समाज का स्वरूप सच्चा, न्यायपूर्ण और मानवीय है तो राष्ट्र स्वतः ही सशक्त बन जाता है। इसीलिए हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ समानता, सद्भावना और मानवता का वास हो। आज के युग में यह अत्यंत आवश्यक है हम अपने समाज के वास्तविक स्वरूप को समझें। समाज केवल लोगों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक जीवित चेतना है जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक की पीड़ा दूसरे की पीड़ा है, एक की खुशी पूरे समाज की खुशी बननी चाहिए। भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उन्होंने राम राज्य का आदर्श दिया जहाँ न कोई भेदभाव था, न अन्याय, हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त थे और राजा स्वयं को प्रजा का सेवक मानता था। यदि हम राम जी के आदर्शों को जीवन में उतारे, सत्य, धर्म, सेवा और करुणा, तो हमारा समाज फिर से स्वर्ग के समान बन सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सभी मनुष्य मेरे भाई बहन हैं। उनका यह कथन केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि एक गहरा सामाजिक संदेश था। उन्होंने सिखाया कि यदि हम एक दूसरे को रिश्ते के रूप में देखें तो समाज में प्रेम और सहयोग अपने आप बढ़ेगा। जब हम मैं और तुम की दीवारें गिरा देंगे तब हम का भाव विकसित होगा और वहीं से आदर्श समाज की नींव पड़ेगी। स्वामी जी ने यह भी कहा था कि उच्च मूल्यों के बिना समाज टिक नहीं सकता। ईमानदारी, परिश्रम, करुणा और सेवा जैसे मूल्य ही वह आधार हैं जिन पर सशक्त राष्ट्र खड़ा होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाता है तब उसका आचरण समाज को दिशा देता है और समाज मिलकर राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठे। क्षेत्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद की भावना ही हमारे समाज को सशक्त बना सकती है। हम सब एक हैं, यही भावना हमें बार बार दोहरानी होगी। यदि हर व्यक्ति यह सोच ले कि मैं अपने समाज और देश के निर्माण में योगदान दूंगा, तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। समाज तभी श्रेष्ठ बनता है जब उसमें समानता और सम्मान की भावना होती है। हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। जब हम यह समझेंगे तब नफरत और भेदभाव अपने आप मिट जाएंगे। राम जी के आदर्श और स्वामी विवेकानंद जी के उपदेश यही सिखाते हैं कि मनुष्य वही महान है जो दूसरों के लिए जीना जानता है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की रचना करें जहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहाँ धर्म का अर्थ सेवा हो, जहाँ राष्ट्र की एकता सबसे ऊपर हो और जहाँ हर हृदय में राम और विवेकानंद की प्रेरणा गूंजती रहे। यही होगा सच्चे समाज का स्वरूप और यही भारत के नवनिर्माण का मार्ग।